हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। कंटिन्यू करते हैं अपनी इंडियन पॉलिटी क्विक सीरीज को। आज हम करेंगे मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ सेवन शेड्यूल। बेसिकली सेवन शेड्यूल जो है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इसमें पावर का डिवीजन दे रखा है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में। बेसिकली यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है वो सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं जिसमें दोनों ही सरकारें मिलके लॉ बना सकती हैं। ठीक है, तो आज हम मेजर सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। ऑल दो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हमें मेजर सब्जेक्ट्स तो याद रहनी ही चाहिए। ठीक है, तो वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। देखो, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनियन लिस्ट से। सबसे पहले अगर हम यूनियन लिस्ट समझें तो अभी मैंने बताया यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आएंगे जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, हमारी जो केंद्र सरकार है वो लॉ बनाएगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ओरिजिनली जब ये यूनियन लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई थी तो उस टाइम पे 97 सब्जेक्ट्स थे, बट आज के टाइम पे 100 सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में। ठीक है, यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? 100 सब्जेक्ट्स हैं, बट हमें मेजर सब्जेक्ट्स ध्यान रखने हैं जो कि हम इस स्लाइड में देखेंगे। आपको कैसे ध्यान रहेंगे ये सब्जेक्ट्स? पढ़ के आपको समझ आएगा कि ये ओवरऑल नेशन को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी सिटीजन किसी भी स्टेट में रह रहा हो लेकिन वो उस पर सेम इफेक्ट डालेंगे अगर इनमें से कोई सी भी चीज वॉयलेट होती है या इन पे कोई भी लॉ बनता है या ऐसा कुछ। ठीक है, तो बेसिकली यूनियन लिस्ट, पहली चीज ध्यान रखनी है कि वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स थे, बट अब आज के टाइम पे 100 सब्जेक्ट्स हैं। तीसरी चीज ध्यान रखनी है कि यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, मतलब कि ये सारे सिटीजन्स पे इफेक्ट डालेंगे, सारे सिटीजन्स को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, पहला क्या है? डिफेंस, नेवी एंड एयरफोर्स। डिफेंस पर्पज से रिलेटेड अगर कुछ भी होता है तो वो पूरे नेशन को अफेक्ट करेगा, तो उस पर यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, इसलिए उसको यूनियन लिस्ट में डाला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल लेवल पे है तो वो पूरे देश के लिए 100 लॉ बना सकती है। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स मतलब कि हमारे रिलेशंस कैसे होने चाहिए दूसरे कंट्रीज के साथ, हमें कौन सा स्टेटमेंट देना है अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो इंडिया का स्टैंड क्या है, तो ये सब कुछ अगर इससे रिलेटेड कोई गाइडलाइंस, पॉलिसीज, लॉ बनानी है तो किसके अंदर आता है? ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, देन क्या है? एटॉमिक एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप जो है वो एक सेंट्रल लॉ मेकिंग सब्जेक्ट है। देन रेलवेज, सेंसस, सर्वे ऑफ इंडिया, शिपिंग एंड नेविगेशन एंड पिलग्रिमेज आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं ये यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। इतना समझ आया? नेक्स्ट देखो, अब इस स्लाइड में हम क्या देखेंगे? स्टेट लिस्ट का। स्टेट लिस्ट में भी ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स थे, बट आज के टाइम पे 61 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि लोकल और रीजनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, मतलब कि स्पेसिफिक स्टेट पे स्पेसिफिक इम्पैक्ट पड़ सकता है इन सब्जेक्ट्स का, इसीलिए हर स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से इन पे लॉज एंड रेगुलेशंस बनाती है। ठीक है, जैसे पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, वो सब कुछ आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन हो गया, पिलग्रिमेज इनसाइड इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना, हाईलाइट इसलिए करा है क्योंकि इससे पहले हमने सेंट्रल लिस्ट में समझा था कि आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, पिलग्रिमेज आउटसाइड इंडिया यूनियन लिस्ट में आता है, बट इनसाइड इंडिया जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, देन लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स, फेयर्स, एग्रीकल्चरल इनकम, लैंड रेवेन्यू, टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, ये समझ आया? नेक्स्ट, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब वो लिस्ट जिसमें ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसके ऊपर जिसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मतलब कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकेंगे। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में शेयर्ड इंटरेस्ट के सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखना कि ओरिजिनली कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स थे, बट आज के टाइम पे जो है 52 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 52 सब्जेक्ट्स हैं आज के टाइम पे कॉन्करेंट लिस्ट में। पहला सब्जेक्ट क्या है इसमें? फॉरेस्ट, मैरिज एंड डाइवोर्स, न्यूज़पेपर, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेसेस, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग। और एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो क्या था, कहाँ पे था पहले? वो आपका पहले अर्लियर इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो एजुकेशन का सब्जेक्ट जो है वो पहले स्टेट लिस्ट में था, पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया जिसके थ्रू इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। ठीक है, अब एजुकेशन पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकेंगे। ट्रेड यूनियंस और सोशल सिक्योरिटी, तो आपने देखा होगा कि ऑल्दो
सब्जेक्ट्स तो जैसे यूनियन लिस्ट में 100 है, तो आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं बट हमने मेजर सब्जेक्ट्स कवर करे। तो आपको ये मेजर सब्जेक्ट्स तो याद ही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर मूव ऑन करना बाकी सब्जेक्ट्स को लर्न करने में, बट ये मेजरली तो ध्यान रखो, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक यहाँ पे नोट्स बना लो, रिवीजन कर लो। इसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।